नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। वैराग्य शतक में आपका स्वागत है। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। एक बड़ा ही सुंदर श्लोक है, अपने बचपन को भी याद कर लीजिएगा। ये वरदन्ते धनपति पुरा प्रार्थना दुख भाजो, ये चाप्यत्वं ददति विषया क्षेप पर्यस्त बुद्धे, तेषाम् अन्तास्फुरित हसितं वासराणां स्मरेयं, ध्यानच्छेदे शिखरि कुहर ग्रावशय्या निषण्णा। बचपन में अपना बचपन भूल गए हो तो किसी बच्चे के बचपन को देख लीजिए। थे बचपन में आप भी ऐसे। एक 6 इंच ऊंचे गद्दे पे से जमीन पे कूदेगा ना, तो उसको ये लगता है कि आहा, मैंने कितना ग्रेट कार्य किया, मैं कितना महान हो गया हूं। देखो, मैंने इतना बड़ा पैंता कूद लिया है? हम भी कभी ऐसा करते थे। तो जैसे हमें अपनी बचपन की बातें याद आएं, कुछ चीजें तो आपको भी याद होंगी, क्योंकि बाल्यावस्था याद हो ना हो, लेकिन किशोरावस्था तो याद होती है ना। लेकिन किशोरावस्था में व्यक्ति कोई परिपक्व नहीं होता है। उस समय भी बहुत से ऐसे काम किए होते हैं हर व्यक्ति ने, कि उसको बड़े होने के बाद ये लगता है कि अच्छा, ऐसा हम सोचते थे, ऐसा हम बोलते थे, ऐसा हम कहते थे, ऐसा हमारे साथ होता था। इस संसार में जब तक हम बने रहे, तब तक अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने मनोरथों की पूर्ति के लिए बड़े बड़े धनपतियों के आगे हाथ फैलाए। किसी ने कभी इच्छा पूरी भी कर दी, लेकिन ज्यादातर तो यही हुआ कि लोगों ने कह दिया कल आना। कल गए, अरे यार, तो ऐसा कुछ लिख के थोड़ी दे दिया था कि कल यानी आज ही आ जाना, 2 दिन बाद और आ सकते हो तुम, 2 दिन बाद आना। भैया 2 दिन बाद, वो 2 दिन कभी होते नहीं हैं। और फिर क्या होता है कि जब ये कहा था कि कल आना, तब तो ऐसा लगा था कि ठीक है, चलो कल तो काम हो जाएगा। और जब कहा फिर से कि और 2 दिन बाद आना, तब लगा कि चलो आज नहीं तो 2 दिन बाद तो हो ही जाएगा। लेकिन जब वो 2 दिन कभी पूरे नहीं होते तो दुख भाजो। तो उनके प्रति की हुई प्रार्थना हमें दुखी बनाने लग जाती है। और मजे की बात यह है कि विषय वासना जो है, यानी इस प्रकार की किसी की चाटुकारिता करने से, इस प्रकार से किसी के सामने हाथ जोड़ने से जो प्राप्त होता है ना, वो कोई ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, वो तो विषय वासना के साधन है। और फिर मैं उसमें ऐसा डूबता हूं, इतना खो जाता हूं कि मुझे यही नहीं मालूम पड़ता है कि वास्तव में ये सब तो मिथ्या है। ये सब तो मतलब आज हंसी आती है। कहां कृष्ण हैं, जिनको माखन मिश्री का भोग लगाया जाए, योगी लोग ध्यान कर करके जिनको देखने की कोशिश करें। रसखान लिखते हैं कि ताही अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावत, कि वो गोपियों के यहाँ थोड़ा सा माखन, चलो तुम्हें थोड़ी सी ये छाछ पिला देंगे, और इस बहाने से उसको नचाती हैं। हमारी भी स्थिति कुछ ऐसी है। हमारे पास आत्मा रूपी जो ईश्वर है ना, हम उस आत्मा रूपी कृष्ण को, उस आत्मा रूपी ईश्वर को किस लिए नचा रहे हैं? छोटी छोटी विषय वासनाओं के नाम पे नचा रहे हैं। आज जब इस संसार का परित्याग करके हिमालय की गुफा में एक पत्थर की सैया पे लेटा, जब तक डनलप के गद्दे पे लेटता था ना, जब तक रेशमी चादर के ऊपर सोता था ना, तब तक ये कोई विचार नहीं आते थे।
तब तक तो विषयों के ही विचार आते थे, लेकिन आज जब मेरा ध्यान टूटा उस गुफा में और फिर मैं विश्राम करने के लिए गया, ग्राव शय्या निषण्णा, ग्राव कहते हैं पत्थर को, पत्थर की सैया पे जब मैं बैठा, जब मैं लेटा, तो मुझे ध्यान आया, अच्छा ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए मैं ऐसे हाथ जोड़ता था उनके, और वो कैसे मुझे धुतकार देते थे, और फिर जब मुझे मिलता भी था तो मैं उससे क्या करता था, अच्छा इस प्रकार के विषय भोगों में। ओह क्या यार, कितना बड़ा मूर्ख था मैं। आज उन दिनों को जब मैं याद करता हूं, अंतः स्फुरित हसितम, तो अंदर से हंसी आती है कि यार मैं ऐसा था। आज उन दिनों को जब याद करता हूं तो बड़ा हंसी आती है। भैया इतने सक्षम बन जाइए, वैराग्य में बनिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर संसार में भी हैं तो इतने सक्षम बनिए। अगर आप बुद्धिमान बनते हैं तो इतने बुद्धिमान बनिए कि अपने पूर्व जीवन की बातें जब आपको याद आएं तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि यार ये भी मैं ही था वास्तव में, ये वास्तविक तरक्की है। तो आपका विकास हुआ है। मैं वैराग्य की बात तो कर ही रहा हूं, वैराग्य शतक है, लेकिन अगर आप संसार में भी हैं तो भैया खुद को इतना श्रेष्ठ बनाओ, जो आपको पा जाए वो ये समझे कि वो धन्य हो गया। और किसी के पास से आप चले जाओ तो उसको ये लगना चाहिए कि मेरा सब कुछ लुट गया। और ये अगर आप कर पाए ना तो अपने पूर्व बातों पे हंसने में आपको अवश्य मजा आएगा, या उस पे आपको अवश्य हंसी आएगी। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।